हेलो दोस्तों, आपका हम अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे देश के राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में। आखिर ये वीटो पावर कितने प्रकार की होती हैं और ये देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो इसको कब इस्तेमाल करता है। तो हमारे संविधान में हमारे राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां दी गई हैं, उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले ये शक्ति वो कब इस्तेमाल करता है वीटो पावर की। सबसे पहली बात, अगर देश पे कोई संकट आता है, संकट वो किसी तरह का हो सकता है, जैसे कोई बाहरी आक्रमण या फिर किसी देश द्वारा हमारे देश पर किया गया आक्रमण, हमारे देश का प्रथम नागरिक अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। और ये संकट कई तरह का हो सकता है, जैसे वित्तीय संकट, राज्यों में कोई संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, संकटकालीन व्यवस्था होने पर। तो ये संकट कई प्रकार का हो सकता है, जैसे किसी देश द्वारा हमारे देश पर आक्रमण कर देना, और दूसरा वित्तीय संकट हो सकता है, और तीसरा किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर ये अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तीन मैंने आपको बताए। तो अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है। सबसे पहली पावर जो है आत्यंतिक वीटो, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एब्सोल्यूट वीटो। सबसे पहली बात, आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। इस वीटो पावर में क्या होता है, जब कोई विधेयक संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जब जाता है, अगर वो उससे सहमत नहीं है, अगर उससे वो असहमति रखता है, तो वो उस विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है और वह अपनी अनुमति को सुरक्षित रख लेता है। तो हो गई पहली वीटो पावर की बात। अब बात करेंगे दूसरे वीटो पावर की बात, निलंबनकारी वीटो, सस्पेंशन वीटो। तो इसमें क्या होता है, जब कोई विधेयक संसद से पारित हो जाता है और वो राष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, अगर वह असहमत है इस विधेयक से, तो वो उस विधेयक को वापस संसद में भेज देता है पुनर्विचार के लिए। तो उसे निलंबनकारी वीटो पावर उसको कहेंगे कि यहाँ पे राष्ट्रपति ने इस पावर का इस्तेमाल किया है। अब बात करते हैं सबसे तगड़े पावर की, वो है जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। इस वीटो शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल तक के लिए रोक सकता है, मतलब अपने पास सुरक्षित रख सकता है उस विधेयक को। और उस विधेयक पर वो ना तो हाँ करता है, ना ही वो ना करते हैं, और ना ही वो उस विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजते हैं। तो इसमें ना हाँ ना ही इसको संसद के पास भेजते हैं, मतलब किसी भी कंडीशन में वो अपने पास ही सीमित कर लेते हैं, मतलब सुरक्षित कर लेते हैं। तो ये 3 वीटो पावर हैं। जेबी वीटो पावर का प्रयोग सबसे पहले जब सन 1986 ईस्वी को भारत की संसद में भारतीय डाक अधिनियम पारित हुआ, तो इस पर तत्कालीन राष्ट्रपति जो हमारे थे, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस वीटो पावर का प्रयोग करके उस विधेयक को वहीं पे स्थगित कर दिया था, उस कानून को वहीं से बनने से रोक दिया था। दोस्तों, इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।